ये 3 तस्वीरें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप समझिए क्यों ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जब बादल फटता है उस वक्त जो महिला, जो लोग वीडियो बना रहे होते हैं, उनकी चीख पुकार आप समझिए कि वो डरे हुए हैं। वो ये जानते हैं कि ये तबाही कितनी बड़ी है, कितना नुकसान हुआ होगा, कितने लोगों की जान गई होगी, वो समझ रहे हैं इस बात पर। दूसरी तस्वीर तबाही के बाद की तस्वीर, जहां पर मलबा अभी भी आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये तो बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद दूर दूर तक जो मकान अब से कुछ देर पहले तक वहां दिखाई दे रहे थे, अब वहां कुछ दिखाई नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ मलबा, सिर्फ और सिर्फ कीचड़, जलजला, बस और कुछ नहीं। धराली में भारी तबाही की वो तस्वीरें वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले उत्तराखंड में बादल नहीं फटा हो, लैंडस्लाइड नहीं हुआ हो। बहुत नुकसान हुआ है, पिछले कुछ सालों में बहुत नुकसान हुआ है और वो नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार प्रयास कर रही है। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, कुछ देर पहले आज तक से जब जुड़े तो उन्होंने कहा कि प्राथमिकता यही है कि हर एक जान को बचाया जा सके, इसीलिए आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मौके पर पहुंच गई है। लोगों की जान बचाने की कोशिश की जा रही है और प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले वहां पर लोगों को बचाया जाए। अंकित हमारे साथ में बने हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर बताना बहुत जरूरी है। उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही और धराली गांव में कई घर मलबे में बह गए हैं। मुख्यमंत्री धामी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है, रवाना हो गई है अलग अलग जगहों से और भारी तादाद में लोगों को यहां पर पहुंचाया जा रहा है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। और युद्ध स्तर पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ये पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं। एक बार सुनिए पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या कहा गया इस हादसे को लेकर। धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। जान माल की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये डराने वाली तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि जब कुदरत का कहर बरपता है तो वो किसी को बख्शता नहीं है। ना बूढ़ों को देखता है, ना बुजुर्ग, ना जवान, ना महिला, किसी को नहीं देखता, बच्चों को भी नहीं देखता। कुदरत का कहर कुछ ऐसा है। यहाँ पर देखिए रास्ते बर्बाद कर दिए, उनके रास्ते में जो कुछ आया वो सब बर्बाद हो गया। बड़े बड़े मकान तिनके की तरह बह गए, पेड़ सब कुछ तिनके की तरह बह गया। आप सोचिए, जो कोई बरसाती नाला जो कहा जाता है, जहां पर पानी की बहुत छोटी सी धार जा रही है, वहां पर अचानक बादल फटने से वो रौद्र रूप अपना ले तो फिर क्या होता है? फिर सिर्फ तबाही होती है। और तबाही होने के बाद की ये तस्वीरें जो बताती है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लोगों की मेहनत जो सालों से थी, जो पीढ़ियों से यहाँ पर रहते आ रहे थे, वो सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो गया। एक बार फिर आपको बता दें, उत्तरकाशी यमुनोत्री के पास का ये क्षेत्र बताया जा रहा है, धराली गांव उत्तरकाशी में। अंकित हमारे साथ में, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अंकित, इस जगह के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि उत्तरकाशी में ये धराली गांव किस जगह पर पड़ता है और किस तरह की यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, एक बार फिर से आप बता सके तो। जी बिल्कुल हिमांशु, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो जगह है ये जो गंगोत्री माँ का मायका कहलाता है मुखबा, और शीतकालीन गद्दी भी कहलाती है, क्योंकि जब चार धाम की यात्रा में गंगोत्री धाम और सभी धामों के कपाट बंद हो जाते हैं तो माँ गंगोत्री की जो प्रतिमा है उसको यहाँ लाया जाता है। उनको शीतकालीन निवास में 6 महीने वो विराजमान होती हैं और इसके बाद कपाट खुलने के बाद मुखबा से गंगोत्री के लिए उनकी रवानगी होती है और हम देखते हैं कि किस तरह से पूरी यात्रा चलती है। और इसके साथ ही मुखबा के पास भटवारी ब्लॉक में धराली ये गांव है और पहाड़ पे के नज़दीक बसा हुआ ये गांव है और काफ़ी ये चौड़ी एक वैली है और यहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह की भी घटनाएं होती रहती हैं। गंगोत्री धाम के भी पास है और ज़्यादातर लोग यहाँ से
होते हुए भी जाते हैं और यहाँ पर भी आते हैं और ये काफ़ी मशहूर जगह है और इस तरह की जो घटना हुई है वो काफ़ी दर्दनाक है क्योंकि जिस तरह से एक रिवर ड्रेन जो कि अमूमन तौर पर सूखी रहती है, वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट के दौरान इतना ज़्यादा जो पहाड़ का मलबा इस नदी में आया और कई सैकड़ों घरों को बहाकर ले गया है। अब इसमें ऑपरेशन शुरू हो चुका है और कई जगह से कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफ़िशियल फ़िगर इसमें नहीं आया है कि कितने लोग अभी मिसिंग हैं और कितने इसमें हताहत हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग अंकित, इसमें ये बताया जा रहा है कि सुरक्षित अंकित, ये बताया जा रहा है कि देहरादून से 218 किलोमीटर दूर है धराली और साथ ही साथ उत्तरकाशी का जो मेन जिला है वहां से 70 से 78 किलोमीटर दूर है ये धराली गांव। तो अगर बिल्कुल। यहां से रेस्क्यू टीम पहुंच रही है तो उनको तो धराली गांव पहुंचने तक बहुत वक्त लग जाएगा। जी देखिए, जॉली ग्रांट से जो हवाई सेवाएँ चलती हैं, उससे एयरफ़ोर्स का जो विमान है, वो उत्तरकाशी के एयरपोर्ट पे भी लैंड हो सकता है और उत्तरकाशी का चिन्याली सौंड जो की 2 यूनिट्स हैं वो वहाँ पहुँचने वाली हैं। एससीओसी के सुपरविजन में एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का वर्क किया जा रहा है। जो आसपास की एनडीआरएफ है, आर्मी है, उनकी टीम्स जो है वो भी रवाना हो रही हैं और मौके पे पहुँच रही हैं। इसके अलावा जो हमारी एसडीआरएफ की बटालियन हेडक्वार्टर में जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स को जो इस डिजास्टर में काम आ सकते हैं, उनको भी हम लोग एक जियो के सुपरविजन में रवाना कर रहे हैं। और इसमें जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसीज जो हैं इसमें हेल्प कर सकती हैं, एससीओसी जो है उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है और सारी की सारी एजेंसी जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आर्मी है, चाहे आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, सभी की सभी टीम्स मौके पर पहुँच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक रेस्क्यू वर्क किया जा रहा है। तो देखिए, कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। सबसे पहले कोशिश यही है कि लोगों को बचाया जा सके और अलग अलग जगहों से पुलिस, सेना, रेस्क्यू टीम पहुंच रही हैं और जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम इस धराली गांव में पहुंचे, यही एक कोशिश है। और देखिए, आप इस बात को समझिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है धराली गाँव के बारे में समझना कि उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक और राजगढ़ी तहसील में ये स्थित है और भागीरथी नदी के तट पर ये गांव जो बेहद खूबसूरत था उसको ये बसा हुआ है। धराली गांव उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 218 किलोमीटर दूर है। सूचना है जैसे मिली है, हमारी जो सबसे नज़दीक की एसडीआरएफ की टीम थी वो मौके पे पहुंच गई है। इसके अलावा बाकी की 2 यूनिट्स हैं वो वहाँ पहुंचने वाली हैं। एससीओसी के सुपरविजन में एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का वर्क किया जा रहा है। जो आसपास की एनडीआरएफ है, आर्मी है, उनकी टीम्स जो है वो भी रवाना हो रही हैं और मौके पे पहुंच रही हैं। इसके अलावा जो हमारी एसडीआरएफ की बटालियन हेडक्वार्टर में जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स को जो इस डिजास्टर में काम आ सकते हैं, उनको भी हम लोग एक जियो के सुपरविजन में रवाना कर रहे हैं। और इसमें जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसीज जो हैं इसमें हेल्प कर सकती हैं, एससीओसी जो है। लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है, तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। तो हम लोग मौके पे निकल रहे हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका एक सर किसी प्रकार की सर मानहानि का कुछ जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। कोई होटल तो नहीं मिला है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि धराली में एक खीर गंगा है गधेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसिल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है, तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। तो हम लोग मौके पे निकल रहे हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका एक सर किसी प्रकार की सर मानहानि का कुछ जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। कोई होटल तो नहीं मिला है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि धराली में एक खीर गंगा है गधेरा। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो डीएम है वो डीएम इस बात को कंफर्म करते हुए कि अभी तक 4 लोगों की जान जाने की खबर आ गई है। 4 लोगों की मौत इस दुखद हादसे में हुई है और बहुत सी प्रॉपर्टी लॉस।
यानी संपत्ति का नुकसान, बहुत सी संपत्ति के नुकसान की भी खबर आ गई है। सबसे बड़ी चुनौती देखिए, उस चुनौती के बारे में मैं आपको लगातार बता रहा था कि इस जगह पर पहुंचना, रेस्क्यू करना बहुत बड़ी चुनौती है। सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो डीएम है प्रशांत आर्य, ये संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सिग्नल वहां पर मिल नहीं पा रहा है। 4 लोगों की अभी जान चली गई है, 4 लोगों की मौत की खबर अभी आ रही है। और देखिए, उम्मीद यही है कि हर एक जान को बचाया जा सके, लेकिन हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़ जाए। अभी तक 4 लोगों की जान जाने की खबर है, जो डीएम यहाँ पर प्रशांत आर्य कह रहे थे। बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है। अंकित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, अभी डीएम प्रशांत आर्य कह रहे थे कि टीम तो वहां पर पहुंच रही है, लेकिन देखिए सिग्नल मिल नहीं पा रहे हैं, तो बातचीत यानी कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। 4 लोगों की जान चली गई है, ये कंफर्म हुआ है। आंकड़ा बढ़ सकता है, बहुत सी संपत्ति का नुकसान। जी बिल्कुल, आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि वहाँ पर होटल्स हैं और काफ़ी धर्मशालाएं हैं, रेजिडेंशियल एरिया भी है, काफ़ी लोग वहाँ पर रहते हैं और इसमें काफ़ी लोगों की मिसिंग होने की सूचना भी है। 50 से ज़्यादा लोग इसमें अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इसमें कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, कोई विजुअल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी भी लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जुड़े हुए हैं, तो उनसे बातचीत के दौरान प्रशासन ने कहा है कि खोज की जो है वो तैयारी कर ली गई है और ऑपरेशन शुरू होने वाला है। लेकिन आर्मी ने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है और आर्मी की जो आईबीएस ब्रिगेड है वो लगातार वहाँ पर तैनात है और जल्द ही इसमें ऑपरेशन शुरू होगा, क्योंकि मौसम भी खराब है और विषम परिस्थिति में ये ऑपरेशन करना होगा। लगातार जो जिस तरह से वहाँ पर मिट्टी का दलदल बन गया है और लगातार अभी भी मलबा धीरे धीरे करके आ रहा है और इस बात का भी खतरा रहता है कि दोबारा वहाँ पर आफ्टर इफेक्ट भी हो सकते हैं पहाड़ पर, क्योंकि जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुआ है और बारिश अभी भी हो रही है, अतिवृष्टि के दौरान अगर दोबारा क्लाउड बर्स्ट होता है तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पर लोग सुरक्षित रहें और ये ऑपरेशन जल्दी सक्सेसफुल हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बचाए जा सके। हालांकि अभी जो ऑपरेशन है उसकी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, क्योंकि जैसे कि अधिकारी भी और वहाँ से लोग भी बता रहे हैं कि जो किसी विषम स्थिति में वहाँ पर ये गांव बसा हुआ है, काफ़ी रिमोट एरिया है, तो सिग्नल्स की कमी की वजह से, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से जो सूचना है उसे आने में समय लग रहा है। हिमांशु। और बिल्कुल अंकित, अभी कोई भूला भी नहीं है कि मंडी में जुलाई में क्या हुआ था, कितने लोग बादल फटने की वजह से दब गए थे, और ये पिछले कुछ वक्त का आंकड़ा है। अगर 4 अगस्त तक के आंकड़े को देखा जाए तो पिछले कुछ जगहों पर, पिछले कुछ दिनों में उत्तरकाशी में 25 से 30 बादल फटने की खबर आई है, जिसमें बहुत से लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है, संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो ये अंकित डराने वाली बात भी है कि पिछले कुछ वक्त में इतनी भारी तादाद में बादल फटने की खबर है। जी बिल्कुल, लगातार बादल फटने की घटनाएं आ रही हैं। अभी कुछ यात्रा शुरू होने के साथ ही हमने कुछ महीने पहले देखा था यमुनोत्री में किस तरह से 2 जगह बादल फटे थे और उसमें 9 मजदूर जो एक होटल साइट के किनारे काम कर रहे थे वो बह गए थे। उसमें से कईयों के शव बरामद कर लिए गए और कई मिसिंग हैं। इसके बाद दोबारा इसी क्षेत्र में एक और बार क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर जो एक पुश्ता था वो पूरा बह गया। हालांकि यात्रा को कई दिन के बाद जारी किया जा सका। इसके साथ ही गंगोत्री में भी 3 जगह ऐसे क्लाउड बर्स्ट देखने को मिले और मोरी के पास भी क्लाउड बर्स्ट देखने को मिले। तो उत्तरकाशी लगातार सेंसिटिव जोन में आता है। पहले भी हमने देखा है कि वहाँ पर जो वर्णोमत जो एरियाज है या फिर धरासी के पास जो एरियाज हैं वहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड भी होते रहे हैं और फ्लैश फ्लड को बुलेटिन जो हम भी आज तक के माध्यम से लोगों को सचेत करते हैं कि नदी किनारे जो फ्लैश फ्लड की घटनाएं हैं उसको लेकर भी सचेत रहें और जो बुलेटिन आज तक के माध्यम से जारी किया जाता है उसमें भी ये सूचना दी जाती है कि इस तरह से लोगों को दूर रहना चाहिए। और फ्लैश फ्लड को लेकर जब बहुत ज्यादा एक समय पे कहीं पे इंटेंस रेनफॉल हो रही है, फिर कह रहे हैं कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा हम भी कह रहे हैं, दोबारा से कह रहे हैं, जो लोग इस वक्त पहाड़ पर जाने की तैयारी कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, तो देखिए समझिए बहुत तेज बारिश है, कई जगह लैंडस्लाइड की खबर है, कहीं पर पहाड़ धड़क रहा है, तो सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि अभी इस वक्त पहाड़ बेहद खतरनाक बने हुए हैं। एक बार फिर से ये वीडियो देखिए, आप ये वीडियो देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए,
और आप समझिए कि कितना भीषण वो मंजर रहा होगा जब ये वीडियो यहां पर एक महिला बना रही है। ये अचानक से बाढ़ आती, ये बादल फटने के बाद ये पूरा मलबा आता है और ये पूरा इलाका, ये देखिए पूरा इलाका अपने साथ में बहा के, ना जाने कितने मकान, कितने लोग होंगे इन घरों में, इन पूरे घरों में, ये सब कुछ अपने साथ में बहा के ले गया। ये पूरा इलाका, ये पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया है। ये जो आप धुआं देख रहे हैं ना, ये मकान गिरे हैं और मकान गिरने के बाद ये तबाही की तस्वीरें, ये पूरा इलाका देखिए कितनी दूर तक, न जाने कितने मकान यहां पर जब देखिए प्रशांत आर्य जो डीएम है वो भी इस बात को कह रहे थे कि 4 लोगों की मौत हुई है और बहुत संपत्ति का नुकसान हुआ है। अब ये देखिए जब बर्बादी आ गई उसके बाद उत्तरकाशी हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुष्कर सिंह धामी से बात की है और इस आपदा को लेकर जानकारी भी ली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है। आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, रेस्क्यू टीम वहां पर रवाना कर दी गई है। अब गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि हर संभव मदद जो भी राज्य सरकार को चाहिए होगी केंद्र सरकार वो मुहैया कराएगा। हर संभव मदद देने की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई है। उत्तरकाशी हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जानकारी ले रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं मिनट टू मिनट की। अंकित हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंकित, डीएम से लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारी नजर बनाए हुए हैं, उनकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कर रहे हैं और वहां से पल पल की जानकारी ले रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है और इतनी बड़ी घटना काफी समय के बाद देखने को मिली है। हमने देखा था सिलक्यारा में किस तरह की घटना उत्तरकाशी में देखने को मिली थी और एक काफी लंबा ऑपरेशन चला था जिसमें सभी मजदूर जो है वो बचाए गए थे। पीएमओ से लेकर एचएमओ और सीएमओ तीनों जो देश के सबसे बड़े ऑफिसर्स माने जाते हैं, एक मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया था और उसके बाद एक सक्सेस यहाँ पर हासिल हुई थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कैलेमिटी आई है उसके बाद देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी ये घटना है और इसके मद्देनज़र जो होम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस पर नज़र रखे हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अब से कुछ ही देर में डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिस भी पहुंच सकते हैं और वहां से इस पूरे ऑपरेशन को वो देखेंगे। हिमांशु, पूरे ऑपरेशन को देखेंगे। अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से ये तस्वीरें, ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं और इस वीडियो को दिखाने का हमारा जो उद्देश्य है वो ये हम आपको बता रहे हैं कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ। ये आप देखिए, ये तेज बहाव है, ये जितना आप इलाका ये सब देख रहे हैं ये सब बहता हुआ जा रहा है, ये सब बहता हुआ जा रहा है। ये मकान जो कहीं पर बने हुए थे ये पानी के तेज बहाव में बह गए और यहां पर अभी भी आप देखिए कि धार तेज है। ये आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ये धार बहुत तेज है। ये ऊपर से ये बहाव आया। अब एक तो आप ये देख रहे हैं ये जो यहां पर बहता हुआ चला गया, जो दूसरा जो बहाव आया जो अपना रास्ता बनाते हुए इस जगह पर गया और ये जितने भी मकान यहां पर थे, जितने भी मकान जो आप यहां पर देख रहे हैं ये सब अपने साथ बहा ले गया है। देखिए, ये दावा किया जा रहा है कि कई मकान बह गए हैं जिनका नामो निशान तक नहीं है, पता भी नहीं है कि किस जगह पर किसका मकान था। सब कुछ बर्बाद हो गया है धराली गांव। और अभी प्रशांत आर्य जो डीएम थे उनकी तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि उन तक जो खबर आई है 4 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में, इस आपदा में 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन ये भी प्रयास किया जा रहा है कि 4 के बाद अब कोई अपनी जान ना गंवाए। हालांकि संभावना जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। राहत की कोशिश की जा रही है, हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है और आज तक पर पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे।